नमस्ते बच्चों, वेलकम बैक टू अवर चैप्टर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। इस चैप्टर के ऑलरेडी फर्स्ट 5 लेक्चर्स में हम लोग ने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पॉइंट ऑफ व्यू सारे बेसिक पॉइंट्स कवर कर लिए। उसके बाद के लेक्चर से हमने सारे एक्स्ट्रा पॉइंट्स कवर करना स्टार्ट किए हैं जो नीट एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है बेटा। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे इसके एक सेपरेट यूनिट की। इस चैप्टर में अपने आप में एक सेपरेट यूनिट है विच इज कॉल्ड एज एनिमल हस्बेंड्री। क्या पढ़ा जाएगा? एनिमल हस्बैंडरी। Okay, right. We will always put it in a different style, बेटा. Okay, enjoy your learning. It's very important. ये टॉपिक्स थोड़े ड्राई होते हैं, बट कैसा नहीं कि हमको नीट क्रैक करना है, सो हमारा एक स्टाइल होना चाहिए इस टॉपिक की तरफ अप्रोच बढ़ाने का बेटा. ओके, सो एनिमल हस्बेंड्री के सेक्शन में जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो एनसीईआरटी में कवर्ड नहीं है वो हम डिस्कस करेंगे बेटा. सो हम शुरू करेंगे पहले इंडस्ट्री से, दैट इज डेयरी इंडस्ट्री. डेयरी इंडस्ट्री इज अबाउट मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट एनिमल्स होते हैं काऊ एंड बफेलो. काऊ का साइंटिफिक नाम है बॉस इंडिकस एंड बफेलो का साइंटिफिक नाम है बॉस ब्यूबेलिस. सो आज के बाद ये एक्स्ट्रा पॉइंट याद रखो. जैसा कि मैं तुमसे बोल रहा था, थोड़ा अप्रोच अपना अलग रखेंगे, राइट? सो उस तरह से ना स्टाइल में इसको याद रखा करो, वरना बायो तुम्हारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा बेटा. सो आज के बाद ये ना कहना कि गाय हमारी माता है, आज के बाद बॉस इंडिकस हमारी माता है. ओके, सो इस तरीके से याद रखो बच्चों. ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं. अब ये काऊ और बफेलो जो है इसका अपने को ख्याल रखना चाहिए ताकि हमको ज्यादा से ज्यादा मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स मिल सके बेटा. ओके, अब इसमें से कौन सी इंडियन वेराइटी है काऊ की, देसी वेराइटी. सो इसमें 3 वेराइटी है, सहीवाल, सिंधी एंड गिर. अब ये तीनों नाम याद रख लो, सहीवाल, सिंधी और गिर. ये तीनों इंडियन वेराइटी ऑफ काऊ है बेटा. नेक्स्ट, कौन सी एग्जॉटिक वेराइटी ऑफ काऊ है? एग्जॉटिक यानी फॉरेन वेराइटी. जैसे ये देसी है तो ये विदेशी है. ओके, राइट. सो एग्जॉटिक वेराइटी में व्हाट वी विल हैव इज जर्सी. नाम से ही पता चलता है ना, जर्सी, राइट? वेस्टर्न कंट्री का नाम है बेटा. ओके, जर्सी. दूसरा है ब्राउन स्विस, एंड थर्ड इज होल्स्टीन. So Jersey, Brown Swiss and Holstein, these are exotic varieties of cow बेटा. अच्छा, इसके अलावा बफेलो के 6 ब्रीड्स का नाम याद रखना है अपने को. 6 अलग अलग बफेलो की प्रजाति बेटा. ओके, जिसमें पहला है जाफराबादी, दूसरा मेहसाना, फिर आता है मुर्रा, देन नागपुरी, जैसा पानीपुरी, सेवपुरी, नागपुरी. ओके, नेक्स्ट कम्स नीली एंड सुरती. देखो बच्चों, ये नाम थोड़े मुश्किल है. ओके, तो इसको हंसी मजाक में याद रख लो. ये 6 नाम ना आप 2-2 के जोड़ी में याद रखना. जाफराबादी और सुरती को याद रख लो साथ में. फिर MMNN, मेहसाना, मुरा, नागपुरी, नीली. These are 6 breeds of buffaloes which are very much famous for their milk and milk products बेटा. ओके, चलो मूविंग ऑन. नेक्स्ट, इसके अलावा इन जानवरों को खाने के लिए हम लोग जो देंगे ना उसको बोलते हैं सिलेज. और सिलेज में हम लोग क्या क्या मिक्स करेंगे? अब जब भी हम लोग काऊ और बफेलो को खाने पीने के लिए देते हैं तो उसके खाने के पदार्थ में क्या क्या मिक्स करेंगे? तो हम लोग उसमें मिक्स करेंगे लेग्यूम्स, नेक्स्ट ग्रासेस, नेक्स्ट मेज, एंड देन कम्स जवार. ओके,
और ये सिलेज को और ताकतवर बनाने के लिए, और ज्यादा पौष्टिक बनाने के लिए और क्या मिक्स कर सकते हैं, तो हम सिलेज को सप्लीमेंट कर सकते हैं। सप्लीमेंट करना यानी उसको उसमें कुछ ऐड करके उस खाने की न्यूट्रिटिव वैल्यू बढ़ाना। सो द सिलेज इज सप्लीमेंटेड विथ ऑयल केक्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड सॉल्ट्स। ओके, तो इस तरीके से इसको याद रखो बच्चों। अच्छा, इसके अलावा कैसा है ना, फार्म मैनेजमेंट पे अगर तुमको बड़े बड़े पैराग्राफ मिलते हैं, ओके, और पोल्ट्री मैनेजमेंट में, सो अगर बोर्ड एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है ना बेटा, तो उसको जनरली कवर करने का कि मैनेजमेंट में जानवरों का ख्याल कैसे रखोगे, तो लिखने का कि काऊ और बफेलो को खाने पीने के लिए साफ खाना, साफ पानी मिलना चाहिए, ठीक है, उनके रहने की जगह काफी स्पेशियस होनी चाहिए, यानी थोड़ा टहलने के लिए उनको जगह मिलना चाहिए बेटा। और तो और इनके बीमारी का ख्याल रखना चाहिए हमको। वेटेरिनरी डॉक्टर यानी जानवरों के जो विशेषज्ञ डॉक्टर होते हैं उनसे रेगुलर चेकअप करवाना चाहिए, इनको वैक्सीनेशन, इंजेक्शंस वगैरह देना चाहिए। ओके, सो वो सारे जनरल पॉइंट, फिर चाहे वो चिकन हो या फिर कोई भी जानवर हो, ओके, उसके ख्याल में जिस तरह से तुम अपना ख्याल रखते हो ना, उस टर्म्स में जानवरों का किस तरह से ख्याल रखना, वो सारे पॉइंट्स हमको मेंशन करने होते हैं। एनीवे वो सारे जनरल पॉइंट्स होते हैं, उसमें कोई स्पेसिफिक पॉइंट नहीं है, इसलिए हम लोग वो पॉइंट्स नहीं डिस्कस कर रहे डिटेल में बेटा। ओके, ये सारे कट टू कट पॉइंट्स तुमको याद रखना है। अच्छा, इसके अलावा नेक्स्ट इंडस्ट्री की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज पोल्ट्री। पोल्ट्री इज रिलेटेड विद मेनी बर्ड्स लाइक चिकन, टर्की, डक्स, गीज, ऐसे तरह तरह के बर्ड्स से रिलेटेड है, पर इसमें खास करके हम बात करते हैं चिकन की। अब चिकन की अगर बात करें बेटा, तो चिकन अलग अलग देशों का अलग अलग वेराइटी ऑफ चिकन मशहूर है बेटा। ओके, तो अगर हम लोग अमेरिकन वेराइटी ऑफ चिकन की बात करें, तो अमेरिकन वेराइटी में भी है प्लाईमाउथ रॉक, न्यू हैम्पशायर, प्लाईमाउथ रॉक, न्यू हैम्पशायर एंड रोड आइलैंड रेड। चलो इसको बाय करो बेटा। ओके, प्लाईमाउथ रॉक, न्यू हैम्पशायर एंड रोड आइलैंड रेड। हैम्पशायर, ओके, प्लाईमाउथ रॉक, न्यू हैम्पशायर एंड रोड आइलैंड रेड, ये हो गए अमेरिकन वेराइटी। अब इसके बाद एशियाटिक वेराइटी ऑफ चिकन, इसमें 3 है बेटा, ब्रह्मा, कोचिन, लैंग्सहैन। चलो बाय करो, ब्रह्मा, कोचिन, लैंग्सहैन, ये तीनों एशियाटिक वेराइटी ऑफ चिकन है। अच्छा, इसके अलावा इंग्लिश वेराइटी, इज ऑस्ट्रालॉर। बाय कर लो बेटा, इंग्लिश वेराइटी ऑफ चिकन इज ऑस्ट्रालॉर। नेक्स्ट, मेडिटेरियन वेराइटी, मेडिटेरियन वेराइटी में वी हैव लेगहॉर्न एंड माइनोरका। बेटा बाय हार्ट करते हैं यहाँ, लेगहॉर्न एंड माइनोरका, तो ये हो गया बेसिक वेराइटी। अब इसमें इंडियन वेराइटी आता है बेटा। इंडियन वेराइटी ऑफ चिकन में कौन सा फेमस वेराइटी है, तो फर्स्ट इज चिटागोंग, नेक्स्ट कम्स ब्रह्मा, नेक्स्ट असील एंड कड़कनाथ। So Chittagong, Brahma, Asil and Kadaknath. These are famous chicken का variety from my proud country, India. Okay, fine. So देखो बच्चों, यहाँ पर हमने डेयरी के सारे बेसिक वेराइटीज कवर किए और यहाँ पर हमने चिकन के सारे बेसिक वेराइटी कवर किए। अब तुमको ये एमसीक्यू आ सकता है कि चिकन 2 तरह के होते हैं, जो अंडा देने के लिए मशहूर होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं लेयर, और जो चिकन अपने
फ्लैश के लिए, मीट के लिए जाने जाते हैं, उसको बोलते हैं ब्रॉयलर्स। अब सब में से सबसे बेस्ट लेयर कौन है? सो इट इज लेग हॉर्न। लेग हॉर्न इज द बेस्ट लेयर बेटा। और ब्रॉयलर्स में सबसे बेस्ट ब्रॉयलर्स कौन से वेराइटी के हैं? तो यहां पर से हम लोग लेंगे प्लाईमाउथ रॉक एंड रोड आइलैंड रेड। प्लाईमाउथ रॉक, रोड आइलैंड रेड। और इसमें से हम लोग कौन सा सिलेक्ट करेंगे? ब्रह्मा, असील, कड़कनाथ। ब्रह्मा, असील, एंड कड़कनाथ। ओके बेटा। सो बेस्ट लेयर कौन है? लेग हॉर्न। और बाकी सब जो है वो बेस्ट ब्रॉयलर्स है, इतना हमको याद रखना है। चलो मूविंग ऑन। अब चिकन के मामले में ना एक टर्म याद रखना, डीबीकिंग करवाया जाता है। डीबीकिंग यानी क्या? चिकन की जो चोंच होती है ना, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो उनकी चोंच का जो टिप है ना, ओके, वो टिप काट दिया जाता है। क्योंकि बहुत सारे चिकन को जब आपस में भरा जाता है तो ये चिकन आपस में झगड़ा करते हैं। हम कैसे ट्रेन में एक दूसरे के साथ झगड़ा करते हैं, धक्का मत मार, हाथ हटा, राइट? तो चिकन भी एक दूसरे को चोंच मारते हैं, और ये लोग एक दूसरे को चोंच मारते हैं तो जख्म हो जाता है। जख्म हो जाता है तो इन्फेक्शन होगा, और इन्फेक्शन होगा तो उस हिसाब से कैसा है ना कि वो बीमारी फैलेगी बाकी के चिकन में भी। ओके, तो उसके हिसाब से कमर्शियल वैल्यू यानी पैसे के हिसाब से नुकसान हो जाता है। इसलिए लोग क्या करते हैं ना, सारे चिकन का जो चोंच है ना वो थोड़ा सा आगे की तरफ से उसका टिप जो है ना उसको थोड़ा सा या तो रब करके रखते हैं या तो उसको कट करके रखते हैं। दैट इज कॉल्ड एज ए डीबीकिंग। ओके, अच्छा, इसमें एक और मेथड किया जाता है विच इज कॉल्ड एज कलिंग। कलिंग का मतलब होता है टू किल लेस इंपॉर्टेंट वेराइटी। अभी अगर कोई चिकन बीमार हो गया है, ओके राइट, उसको बीमारी है, तो कैसा है कि ये लोग ज्यादा उसका इलाज वगैरह नहीं करवाते हैं। कमर्शियली लेस इंपॉर्टेंट वैल्यू यानी जिससे इतना ज्यादा पैसा नहीं आने वाला है और इनफैक्ट उसकी वजह से अगर नुकसान होने वाला है तो ऐसे जानवरों को मार दिया जाता है। इस मेथड को बोलते हैं कलिंग, जो अपने आप में बहुत ही खराब चीज है, इंसानियत के नाते काफी गलत है। बट एनिमल हस्बेंड्री में हम लोग क्या है कि इंसानियत नहीं देखते हैं, यहाँ पर हम लोग सिर्फ कमर्शियल वैल्यू देखते हैं मेथड। ओके, नेक्स्ट मूविंग ऑन। अब चिकन से रिलेटेड अलग अलग डिजीज के बारे में बात करेंगे। अब तुमको एग्जाम में ना ऐसा एमसीक्यू आ सकता है कि ऐसी कौन सी बीमारियां हैं चिकन में जो वायरस की वजह से होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वायरल डिजीज की। अब वायरस की वजह से जो डिजीज होता है उसमें एक नाम है रानीखेत, ओके, दूसरा नाम है एवियन इन्फ्लुएंजा, जिसको बर्ड फ्लू भी बोलते हैं बेटा, और इसके अलावा एक और बीमारी है ब्रोंकाइटिस। आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन यानी सूजन, एंड ब्रोंकस यानी रेस्पिरेटरी ट्यूब, श्वास नली, रेस्पिरेटरी पाइप्स और डिस्ट्रीब्यूशन ट्यूब्स जो होती है ना उसमें सूजन आता है इन ब्रोंकाइटिस। सर रानीखेत में क्या होता है, बर्ड फ्लू में क्या होता है, वो सब जरूरी नहीं है, बीमारी का डिटेलिंग जरूरी नहीं है, खाली इतना याद रखने का कि कौन सा चिकन का वेराइटी कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हो रहा है बेटा। सो वायरल डिजीज में वी हैव रानीखेत, ब्रोंकाइटिस एंड एवियन इन्फ्लुएंजा व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज बर्ड फ्लू। चलो मूविंग ऑन, नेक्स्ट बैक्टीरियल डिजीज। बैक्टीरियल डिजीज में कौन सा है? एक है पुलोरम, ओके, नेक्स्ट है टाइफॉइड, उसके बाद है टीबी दैट इज ट्यूबरक्यूलोसिस, एंटेराइटिस, अगेन आइटिस यानी सूजन, इन्फ्लेमेशन ऑफ इंटेस्टाइन्स, ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर सूजन दैट इज कॉल्ड एज एंटेराइटिस। अच्छा, अदर देन एंटेराइटिस व्हाट वी हैव इज CRD, chronic respiratory
disease. Actually it can be chronic renal disease. Renal यानी किडनी से रिलेटेड. Okay, but majority of the government textbook में you will find respiratory disease. So वही लेके चलते हैं. Chronic का मतलब होता है long lasting, जो बीमारी लंबे समय से है बेटा. Okay. So बैक्टीरियल डिजीज में हम लोग ने क्या क्या देखा बेटा? हमने देखा पुलोरम डिजीज है, टाइफॉइड है, ट्यूबरकुलोसिस है, एंटेराइटिस है और सीआरडी है, दैट इज क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज. इसके अलावा देयर इज वन मोर डिजीज कॉल्ड एज कॉलेरा. तो अभी तुमको ना एमसीक्यू में पूछेंगे कि कॉलेरा पोल्ट्री में होता है किसकी वजह से, वायरस है कि बैक्टीरिया, किसकी वजह से? तो बैक्टीरिया की वजह से. नेक्स्ट नंबर 3, फंगस की वजह से कौन सी बीमारियां होती है? तो फंगस की वजह से होगा एस्परगिलोसिस, फेवस एंड थ्रश. 3 बीमारी है. एस्परगिलोसिस, फेवस एंड थ्रश, दिस इज कॉज्ड बिकॉज ऑफ फंगस. नेक्स्ट, कौन सी बीमारी कीड़े की वजह से होगी? पैरासाइट्स की वजह से. कीड़े क्या होते हैं? पैरासाइट्स जैसे मॉस्किटो है, वर्म्स है, ये होस्ट यानी टारगेट ऑर्गेनिज्म के शरीर से न्यूट्रिएंट्स को सक करते हैं. सो पैरासाइटिक डिजीज में यानी पैरासाइट की वजह से कौन सी बीमारी होगी? तो इसमें होगा लाइस, जिसको तुम लाउस भी बोल सकते हो बेटा. ओके, यानी जू, बाल में जैसे जू लगते हैं ना, वैसे इनके फर और फेदर में जू लगते हैं बेटा जानवरों के. ओके, सो यू कैन हैव लाउस और लाइस इन्फेस्टेशन यानी इन्फेक्शन. ओके, और व्हाट यू कैन हैव इज अ सीकल वर्म. सीकम हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का शुरुआत वाला हिस्सा है बेटा. सो उसमें कीड़े लगेंगे. ओके, दैट इज कॉल्ड एज अ सीकल वर्म. एंड व्हाट यू कैन हैव इज राउंड वर्म. चलिए लास्ट पॉइंट. फिर ऐसी कौन सी बीमारी है जो प्रोटोजोआ की वजह से हो सकती है? प्रोटोजोआ की वजह से होगी एक बीमारी जिसका नाम है कॉकिडियोसिस. ओके, राइट. तो यहां पे इस तरह के एमसीक्यू आ सकते हैं बेटा. चलो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा. क्लियर? ओके, सो इस लेक्चर में हम लोग ने बेसिकली क्या सीखा है? इस लेक्चर में हम लोग ने सीखा है इंडियन वेराइटी ऑफ काउ सहीवाल सिंधी गिर, फॉरेन वेराइटी ऑफ काउ दैट इज जर्सी, ब्राउन स्विस एंड होल्स्टीन, बफेलो के 6 ब्रीड जाफराबादी, मेहसाना, मुरा, नागपुरी, नीली सुरती. उनको खाने पीने के लिए जो देंगे उसको सिलेज बोलेंगे. इसमें लेग्यूम्स, ग्रासेस, मेज, जवार होगा. उसका पोषण बढ़ाने के लिए हम लोग मिक्स करेंगे ऑयल केक्स, विटामिन, मिनरल्स एंड सॉल्ट्स. फिर हम लोग गए चिकन के सेक्शन में, जहां अमेरिकन वेराइटी में प्लाईमाउथ रॉक, न्यू हैम्पशायर, रोड आइलैंड रेड 3 वेराइटी. एशियाटिक वेराइटी में ब्रह्मा, कोचिन, लाइन्सेन. इंग्लिश वेराइटी में सिर्फ 1, ऑस्ट्रालॉर्प. मेडिटेरियन वेराइटी में 2. देख बेटा कौन सा? लेग हॉर्न और माइनोर का. उसमें से भूलना नहीं, लेग हॉर्न क्या है? बेस्ट लेयर है, अंडा देने के लिए मशहूर है. इंडियन वेराइटी में चिटागोंग, ब्रह्मा, असील एंड कड़कनाथ. और ये सारे बचे कुचे वेराइटी ब्रॉयलर्स है. फिर हमने पढ़ा डी बीकिंग और कलिंग का कॉन्सेप्ट. डी बीकिंग में उसका टिप तोड़ दिया जाता है, कलिंग में कमर्शियली लेस इंपॉर्टेंट वेराइटी को मार दिया जाता है. डिसीजेस में वायरल डिसीजेस रानीखेत, ब्रोंकाइटिस, एवियन इन्फ्लुएंजा. बैक्टीरियल डिजीज पुलोरम, टाइफॉइड, ट्यूबरकुलोसिस, एंटेराइटिस, सीआरडी, कॉलेरा. फंगल डिजीज एस्परगिलोसिस, फेवस एंड थ्रश. पैरासाइटिक डिजीज में वी हैव स्टडीड अबाउट लाउस और यू कैन से लाइस इन्फेक्शन, सीकल वर्म एंड राउंड वर्म. और लास्ट प्रोटोजोअल डिजीज पूछा तो क्या मार्क करेगा एमसीक्यू में? कॉकिडियोसिस. अब इसका बराबर नोट्स बनाओ बच्चों आप लोग और इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो. ओके, अच्छे से प्रैक्टिस करके रखो. हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और एक्स्ट्रा पॉइंट्स लेके. टिल देन मन लगा के पढ़ते रहिए. ओके, बायो अपने आप में बहुत अमेजिंग सब्जेक्ट है और मेडिकल करना मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं. शुक्रिया.